जिला विकास प्राधिकरण की 18वीं बोर्ड बैठक हुई आयोजित। अजमेर विकास प्राधिकरण की 18वीं बोर्ड बैठक आज जवाहर रंगमंच में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने की। इस मौके पर एडी आयुक्त सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बोर्ड में अजमेर के मास्टर प्लान की जारी करने के साथ ही उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसे लेकर जोर दिया गया। साथ ही कोविड-19 महामारी के बावजूद भी अजमेर विकास प्राधिकरण ने 108 करोड़ का राजस्व एकत्रित किया। एडीए के सचिव किशोर कुमार ने बताया कि अजमेर विकास प्राधिकरण आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेगी और 13 बिंदुओं पर बोर्ड बैठक में चर्चा की गई, जिसमें आने वाले समय में अलग अलग स्थानों पर अजमेर विकास प्राधिकरण अपनी योजनाएं लाएगी, जिससे कि राजस्व होने के साथ साथ शहरवासियों को नया स्थान मिलेगा। इसमें कई क्षेत्र में कॉमर्शियल एक्टिविटी रखी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि शहर के पालबीचला में जमीन आवंटित को लेकर भी प्लान बनाया गया और जल्द ही इस पर काम किया जाएगा। वहीं फायसागर को नए पर्यटक स्थल के रूप में तैयार करने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। इस तरह से कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की गई। आज प्राधिकरण की एडीए की 18वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। उसमें कुल मिलाकर के 13 बिंदु हम लोगों ने रखे थे। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु थे कि पिछली बार जो मास्टर प्लान हम लोगों ने पास किया था, उसका आज हमने अनावरण भी कर दिया और पब्लिक के लिए पब्लिक डोमेन में भी डाल दिया है। आज के बाद वो चाहे तो हमसे ख़रीद भी सकते हैं। सीडी में भी अवेलेबल है और रिटर्न में भी हमारे पास सारे नक्शे अवेलेबल हैं। बहुत उच्च और एचडी क्वालिटी में बने हुए हैं। इसके अलावा आज ग्राम होकरा में जो अजमेर विकास प्राधिकरण की योजना है वो हमने बनाई, जो रिजॉर्ट्स वगैरह हैं उसमें वो मिल पाएंगे। इसके अलावा आरपीएससी के सामने कांकरदा बूणाबाई में एडीए की एक योजना भी विकसित की जा रही है, जो कमर्शियल है। उसमें काफ़ी अच्छी योजना हमने बना करके पेश की है। एक जो पाल बिचला के लिए बार बार आता है, तो पाल बिचला के लिए भी जो भूमि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो उसको भी अवाप्त करने का आज निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जो पीएचडी विभाग है हमारी, आपको पता है आगे विजय राजे सिंधिया नगर और पीआरएन में उन लोगों को टंकी बनाने के लिए भूमि चाहिए थी, तो हज़ार गज दोनों योजनाओं में उनको टंकी और उनके कार्यालय बनाने के लिए भी आज भूमि का आवंटन किया गया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ ये भी हुई है कि जो फायसागर लेक फ्रंट डेवलपमेंट प्लान है, उसकी भी सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की गई है, ताकि भविष्य में उसका भी एक बहुत अच्छा विकास हो और एक नया क्या कहते हैं टूरिस्ट सेंटर हमारे अजमेर में डेवलप हो सके। उसकी भी आज माननीय अध्यक्ष महोदय ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। उसकी डीपीआर बना के देखेंगे कि कितना खर्चा होता है और क्या अच्छी चीज़ें उसमें हो सकती हैं, मोटर चालन और इत्यादि अन्य प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा होटल मानसिंह के आगे एडीए की कुछ लैंड है, तो हमने उसको भी बेचने का और उसकी जो कमर्शियल साइट का प्लान है वो भी बना के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आज हमने पारित करा। सर, जो प्लानिंग्स की गई है, तरह की व्यवस्थाएं की गई है और कितने बजट की बात आई? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अभी हमारी मैडम रेणु महोदय आयुक्त महोदय ने जब से कार्यभार संभाला है, तो लगभग इस वर्ष वित्तीय वर्ष में कोरोना होने के बावजूद भी लगभग 108 करोड़ रुपए की आय हुई है। क्योंकि राज्य सरकार का नियम है कि 15% पहले 6 महीने में, फिर 8 महीने तक, फिर 35%, फिर 50%, एक साल में पूरा 102 करोड़ रुपए हमारे पास आएगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारी योजनाएं, अभी मैंने आपको होकरा का बताया, इसके अलावा कई और योजनाएं हैं जिनके प्लॉट्स वगैरह बेचने की भी प्रक्रिया चल रही है। तो काफ़ी अच्छा पैसा इस बार मैं समझता हूँ कि आयुक्त महोदय और अध्यक्ष महोदय के सानिध्य में जो एडीए का काम चल रहा है, इसमें काफ़ी पैसा आएगा। इसीलिए इतनी सारी योजनाएं बना करके हम सोच रहे हैं कि डेवलपमेंट हो जाए। कहना श्री रेस्टोरेंट, एक बार आएंगे तो यहाँ का स्वाद नहीं भूल पाएंगे। आपकी हर सेलिब्रेशन जैसे बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी और कॉन्फ्रेंस को हम बनाएंगे यादगार। डिलीशियस, यमी, प्योर वेजिटेरियन वैरायटीज ऑफ फूड। नाउ गेट 10% डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स। कहना श्री रेस्टोरेंट, A24C A Block near City Square Mall, Panchil Nagar, Ajmer. So contact 99295 90449.